जल्दी से इमरान मसूद ने क्या कहा है वो जरा सुनवा देते हैं। ये सुनना ही नहीं चाहते। दिक्कत क्या है कि नीट के ऊपर ये बोलने को तैयार नहीं है, नीट के ऊपर सुनने को तैयार नहीं है। अब बताइए क्या करें। ये छात्रों को पीटते हैं, किसानों को पीटते हैं, व्यापारियों को पीटते हैं। दमनकारी सरकार है, हर चीज का दमन करना चाहती है। देखिए, ये बात तो तय था कि ये संसद भवन की तरफ कूच करेंगे और इनको भी ये बात पता थी कि संसद भवन के अंदर इनको एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन इनको वहां पर जाना था ये दिखाने के लिए कि हमने अगर ऐलान किया तो वहां तक हम जा सकते हैं। इन्हें यह भी पता था कि दिल्ली पुलिस की तैयारी रहेगी, बैरिकेड लगाया जाएगा, बैरिकेड को इनको आगे पार करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की। सवाल यह है कि उनकी अगुवाई कौन कर रहा था। जब एक तरफ सोनम वांगचुक के बाद अभिजीत दीप के अनशन पर बैठते हैं, वो अपना अनशन खत्म करने के दौरान ये कहते हैं कि मैं अनशन खत्म कर रहा हूं, हमारी मुलाकात हो रही है, जेपी नड्डा से सरकार से बातचीत चल रही है, अभी हम लोग कोई अनशन नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे जब तक हमारी सरकार से बातचीत चल रही है। तो फिर जब सरकार से बातचीत भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ भीड़ भी जा रही है, इसका मतलब है कि उनकी बिना किसी अगुवाई की भीड़ कभी इस तरफ कभी उस तरफ, यानी कि जिस मुहिम को लेकर, कुछ एक चेहरों को लेकर जिसकी शुरुआत हुई थी, आज की तारीख में आज सुबह वो सब कुछ तितर बितर बिखरता हुआ नजर आया। इसमें कई पार्टियों के स्टूडेंट विंग भी इसमें शामिल थे। जैसे आयशा की तरफ से कहा गया कि हम अपना प्रोटेस्ट खत्म कर रहे हैं, अब बातचीत चल रही है, हमने अपनी मांगे अपने सामने रख दी हैं। अभिजीत दीप के कहते हैं हमने अपना अनशन खत्म कर दिया है। यानी कि जितने लोगों का जमावड़ा वहां पर हुआ था, आज भीड़ की शक्ल में कोई संसद भवन की तरफ कूच कर रहा था, कोई रेल भवन की तरफ जा रहा था, कोई मेट्रो की तरफ जा रहा था। तितर बितर वाली स्थिति थी। बिल्कुल प्रत्युष, ठीक कहा आपने। एक बार फिर से हम विजय चौक पर, चूंकि नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, खबर तो ये आ गई है, यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर वो पहुंच रहे हैं, लेकिन आप बताइए, चूंकि ये पूरा संवेदनशील इलाका आज सुबह बनता हुआ नजर आया, वहां पर अभी क्या स्थिति है, कितना डिप्लॉयमेंट है, ये भी दिखाइएगा नीरज। देखिए, डिप्लॉयमेंट बहुत बड़ी संख्या में पुलिस का रखा गया है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और उस भीड़ को किसी तरह से कंट्रोल करना था, इसलिए डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा रखी गई है। और इस समय यूथ कांग्रेस के कार्यालय के बाहर से उनको जंतर मंतर की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। देखिए, एक बात यहाँ समझनी बहुत ज़रूरी है, भीड़ बुलाना बहुत आसान होता है, लेकिन भीड़ को कंट्रोल कर पाना उतना ही मुश्किल होता है। और जब इस तरह का अनप्लान्ड प्रोटेस्ट होता है कि नहीं बुला लिया जाए और उसके बाद उसकी कोई रूपरेखा नहीं होती है, तो उस समय भीड़ को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आज का जो प्रदर्शन था, इसका कोई चेहरा नहीं था। जो भीड़ थी वो नेचुरली लोग इकट्ठा हुए और वो लोग इकट्ठा होकर यहाँ पहुँचे थे। और जब ऐसे लोग आते हैं तो उनका कोई चेहरा नहीं होता और फिर वो अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं, वो किसी के बस में भी नहीं रहते। और यही कारण है कि चाहे सौरभ दास हो, चाहे अभिजीत दीप के हों, ये इन लोगों ने बहुत बार कहा कि नहीं, प्रोटेस्ट नहीं इस तरह का करना, उसके बावजूद भीड़ नहीं मानी, क्योंकि वो उनका अंदर का आक्रोश था और वो किसी तरह से संसद तक पहुंचकर अपना जो विरोध है वो दर्ज कराना चाहते थे। तो मैं हमेशा कहता हूं, बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने कवर किए हैं, उसमें हम लोगों ने देखा है कि भीड़ को इकट्ठा कर पाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन बाद में जब भीड़ अपने पर आती है तो उसको कंट्रोल, क्योंकि आप बुला तो सकते हो किसी को, लेकिन फिर उसको रोक नहीं सकते। और जब वो सड़क पर उतरता है तो फिर वो अपनी मर्जी से उतरता है, अपनी मर्जी करता है। करते रहे कि दिल्ली पुलिस ने ऐसे खदेड़ा, दिल्ली पुलिस ने ऐसा व्यवहार किया, लेकिन पुलिस तो अपना काम करेगी। जब ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि यहाँ पर नहीं आप निकल सकते हैं, तो फिर तो पुलिस अपना काम करेगी।